इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लीडरान पर हमले आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में गजा के बाहर हमास को निशाना बनाया जा सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को से मिलने के बाद हमास को लेकर ये बयान दिया है। पिछले हफ्ते इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडरान पर हमले किए थे। इस हमले की बड़ी पैमाने पर मजम्मत हुई है। इसके बावजूद नेतन्याहू का कहना है कि ऐसे हमले आगे भी हो सकते हैं। यरूशलेम में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को अपनी सरहदों से बाहर जाकर भी अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि हमास को बैरून मुल्क में आगे भी निशाना बनाया जाएगा। उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं मिली है, चाहे वो कहीं भी हो। कतर पर हमले में अमेरिका के रोल पर नेतन्याहू ने कहा कि हमने ये हमला अपने दम पर किया है। इजराइल पहुंचे अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू को हिमायत दी है। यरूशलेम में रूबियो ने कहा कि गजा में लोगों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। रूबियो ने उन मगरिबी ममालिक पर तनकीद की जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है। रूबियो ने कहा कि ऐसे फैसले महज अलामती हैं और इनकी हकीकत कुछ नहीं है। इस तरह से ऐलानात हमास को हौसला देती है। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि हमास को कोई छूट नहीं देनी चाहिए। पिछले हफ्ते दोहा में इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों की मौत पर खलीजी मुमालिक की नाराजगी पर रूबियो ने कहा कि हमारा ध्यान फिलहाल इस पर है कि आगे क्या होगा। अमेरिकी वजारत खारजा ने कहा कि मार्को रूबियो इजराइल में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कतर जाएंगे। कतर में उनकी इजरायली हमले पर बात हो सकती है।